अल्हम्दुलिल्लाह आज दारुल अबू हुरैरा लिलबनात का ये तालीमी बेदारी कॉन्फ्रेंस है। मेरे मुशफ़िक़ और मुरब्बी बिरादर मुकर्रम हज़रत मौलाना उमैर खुर्शीद साहब दामत बरकातुहुम ने इस कॉन्फ्रेंस के लिए जिद्दोजहद की है और आवाम के अंदर ये हौसला पैदा करने का अपने अंदर जज्बा रखते हैं कि आवाम अपनी बच्चियों को तालीम दिलाएं और अपने मुआशरे को आला से आला बनाएं, घर के माहौल को, बच्चों की तरबियत को मेयारी बनाएं। इस मकसद के लिए इन्होंने इस इजलास का क़याम किया है। मेरी दुआ है कि अल्लाह ताला इस इजलास को भी कामयाब फरमाएँ और इस इदारा को भी हर तरह की तरक्कियात से नवाजे और शुरूर व फितन से महफूज फरमाएँ। मैं मुफ्ती मुजाहिदुल इस्लाम कासमी गुजरात में बरसों से मैं वहाँ तदरीसी खिदमत अंजाम दे रहा हूँ। यहाँ हज़रत मौलाना उमैर साहब की दावत पर बतौर ख़ास इस जलसे के अंदर शिरकत इसलिए किया हूँ कि इस जलसे का ताल्लुक़ लड़कियों की तालीम के साथ है और हमारी शरीयत के अंदर जिस तरह लड़कों को तालीम दिलाना ज़रूरी है उस तरह लड़कियों को भी उसी तरीक़े से तालीम देना ज़रूरी है। लेकिन हमारे यहाँ भाव भेद इस तरह रहा कि हमेशा लड़कों की तालीम की फ़िक्र की गई, उसके लिए बड़े बड़े इदारे कायम किए गए, लेकिन लड़कियों की तालीम के ताल्लुक़ से जो पहल होनी चाहिए थी वो नहीं थी। अल्लाह मौलाना हज़रत मौलाना उमैर साहब बानी दारुल अबू हुरैरा लिलबनात को जज़ाए खैर दे, उन्होंने देर सवेर से ही इसकी फ़िक्र की। ये हमारे समाज का बहुत बड़ा अलमिया है। अब बहुत अफसोस की बात है कि वो एजुकेशन को लड़कों के साथ ख़ास कर दिए। इसलिए इस दौर के अंदर जहाँ तक हो सके लड़कियों को बराबर दर्जे का तालीम दिया जाए। उसके लिए लड़कियों का मदरसा या गर्ल्स स्कूल या कन्या विद्यालय कायम किया जाए। इलाकाई लोगों से मैं ये अपील करना चाहता हूँ कि लड़कियों के तालीम के ताल्लुक़ से उनको बेदार होना चाहिए। अभी तक उनके जहन में था कि तालीम सिर्फ़ लड़कों के लिए है, हालांकि हमारी शरीयत के अंदर तलबुल इल्म फ़रीज़तुन अला कुल्लि मुस्लिमिन व मुस्लिमा, इल्म का तलब करना मुसलमान मर्द औरत दोनों के लिए ज़रूरी है। हमारे शरीयत के अंदर हज़रत आयशा सिद्दीक़ा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा से बहुत सारी रिवायतें हैं, बहुत सारी सहाबियात, बहुत सारी आलिमा ऐसी भी गुज़री हैं जिनके फतावा के ऊपर, जैसे बदाउस सनाए हमारे फतवा की एक बड़ी किताब है, उनकी जो अहलिया थी वो उनसे बड़ी मुफ्तिया थी। जब तक के उनका दस्तखत उनके फतवे पर नहीं होता था तब तक के वो फतवा मकबूल नहीं होता था। ये बड़ी बड़ी आलिमाएँ गुज़री है और बड़ी बड़ी आबदा भी गुज़री है, और आबदा के लिए आलिमा का होना भी ज़रूरी है। इसलिए मैं अपील करना चाहता हूँ कि ये इदारा को ये नेमत गैर मुतरक़्क़बा समझे। एक नेमत अल्लाह ने दे दी है, इस इदारे की कदर करे और जहाँ तक हो सके अपनी बच्चियों को इस मुतमईन वाले इदारे के अंदर दाखिल करे। मैं इसके निज़ाम तालीम से पूरे तौर पर मुतमईन हूँ। दारुल उलूम अबू हुरैरा लिलबनात की जानिब से ये दूसरा इजलास आम है और तालीमी बेदारी कॉन्फ्रेंस। ये इस बात का सबूत है कि दारुल उलूम अबू हुरैरा लिलबनात ने बच्चियों को जो तालीम दी है, सिखाया है, उसका आज मुज़ाहरा किया गया है और अल्हम्दुलिल्लाह ये मुज़ाहरा बहुत ही कामयाब रहा है। और मैं एक सरपरस्त होने की हैसियत से ये मुतमईन हूँ कि यहाँ जो तालीम दी गई है, जो तरबियत दी गई है, अल्हम्दुलिल्लाह वो बहुत बेहतर है और इंशाअल्लाह ये सिलसिला आगे भी जारी रहेगा। उन लोगों को क्या मैसेज देना चाहेंगे जो मदरसे से दूरी कायम कर रहे हैं? जो लोग मदरसे से दूर हैं, अपने बच्चों को दूसरी जगह पढ़ाते हैं, मैं उनसे यही दरख्वास्त करता हूँ कि मदारिस इस्लामिया इस्लाम के मज़बूत किले हैं और सबको यही चाहिए कि पहले अपने बच्चों को दीनी और असरी तालीम मदरसों ही के ज़रिए दें और दिलाएं। उससे बेहतर कोई जगह नहीं हो सकती है। मदरसे बहुत अच्छी तरीक़े से दीनी तालीमी तरबियत का एहतमाम करता है और उससे बड़ा फ़ायदा होता है। आज अंग्रेज़ी स्कूलों में जा कर के मुसलमान बच्चे बच्चियां बहुत गलत रास्ते पे जा रहे हैं। इसलिए तमाम लोगों से मेरी यही दरख्वास्त है कि अपने बच्चियों की तालीम दारुल उलूम अबू हुरैरा लिलबनात रायपुर बलवा टोला में कराएं। मैं पूरे वसूख के साथ, इत्मीनान के साथ ये कहता हूँ कि मैं मुतमईन हूँ यहाँ की तालीम से।
میں سب سے یہی درخواست کرتا ہوں. جو لوگ یہ کہتے ہیں کہ مدرسے میں خالص دینی تعلیم دی جاتی ہے، جی کیا کہنا چاہیں گے اس کے جواب میں؟ نہیں، مدرسے میں خالص دینی تعلیم نہیں دی جاتی ہے، بلکہ دینی تعلیم کے ساتھ ساتھ عصری تعلیم کا پورا نظام ہے. اور الحمدللہ یہاں بچیوں کے لیے دینی تعلیم کے ساتھ ساتھ 5ویں جو معیار کے حساب سے ہے، پھر 10ویں 12ویں تک کا نظام ترتیب دیا گیا ہے. بہار اوپن اسکول بورڈ سے اس کا ایگزام بھی کرایا جاتا ہے اور الحمدللہ بچے کامیاب ہوتے ہیں اور وہ میری نگرانی میں ہوتے ہیں.